झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी JLKM के नेताओं और समर्थकों ने गोवा गोलीकांड के शहीदों को गोवा शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, केंद्रीय उपाध्यक्ष बेबी महतो और कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। देवेंद्र नाथ महतो ने इस घटना को झारखंड के इतिहास का एक काला अध्याय बताते हुए कहा कि ये मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन था। उन्होंने बताया कि 8 सितंबर 1980 को पुलिस ने अस्पताल में इलाज करा रहे आदिवासियों को बाहर निकालकर लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून दिया था। JLKM की केंद्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष बेबी महतो ने भी इस घटना को याद करते हुए कहा कि यह स्मारक 11 आदिवासियों की शहादत का गवाह है और ये दिखाता है कि झारखंड आंदोलन के दौरान तत्कालीन पुलिस आंदोलनकारियों पर कितना जुल्म ढाती थी। उन्होंने कहा कि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दी जा सकेगी जब क्षेत्र का विकास हो। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत कर लोगों को उनका हक दिलाने की बात भी कही। इस दौरे के दौरान देवेंद्र महतो और अन्य पार्टी सदस्यों ने चक्रधरपुर के धतकीड़ी गांव में युवा समाज सेवी और आंदोलनकारी सुमित महतो की चौथी पुण्यतिथि पर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। अंबा प्रसाद ने कहा कि सरकार के अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन गलतियों का विरोध भी होना जरूरी है। ये बयान उन्होंने HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की जमीन पर हुए अतिक्रमण के संबंध में दिया। HEC, जिसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा जाता है, कि जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जा और अतिक्रमण होता रहा है। इस मुद्दे पर अंबा प्रसाद ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस अतिक्रमण को रोके और HEC की जमीन को सुरक्षित करे। उन्होंने कहा कि HEC सिर्फ एक उद्योग नहीं है, बल्कि झारखंड की पहचान है। इसके विकास से प्रदेश को लाभ होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, इसलिए इसकी जमीन का दुरुपयोग नहीं होने दिया जा सकता। यह बयान इस बात पर जोर देता है कि जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य सिर्फ सरकार का समर्थन करना नहीं, बल्कि जनता के हितों की रक्षा के लिए जरूरी मुद्दों पर आवाज उठाना भी है। यह लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाता है। रांची पुलिस ने 12 घंटे में एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 शूटरों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी DIG सह SSP चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। रविवार देर शाम रांची के रातू थाना क्षेत्र के झखराटांड गांव में रवि कुमार नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि राज बल्लभ गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पकड़े गए आरोपियों में मुख्य साजिशकर्ता कुणाल कुमार बुड़मू और उसके सहयोगी बबलू गोप और लाल मोहन कुमार, दोनों बुड़मू, शामिल हैं। हत्या को अंजाम देने वाले शूटर इमरोज अंसारी, मांडर, श्रीचंद प्रजापति और विजय महतो, दोनों बुड़मू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड में DMFT फंड में घोटाले को लेकर आरोप लगाए गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर इस घोटाले का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया है। मरांडी का दावा है कि DMFT फंड का उपयोग एक पर्सनल ATM की तरह किया जा रहा है और अधिकारियों की मिली भगत से पैसा निकालकर मुख्यमंत्री के खजाने में जा रहा है। उन्होंने बोकारो जिले में ही 631 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है, जिसमें विभिन्न योजनाओं के लिए बाजार दर से कई गुना अधिक दामों पर सामानों की खरीद शामिल है। बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में CBI जांच की मांग की है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ED ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े एक मामले में भी समन भेजा है। ED ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन, राजस्व अधिकारी भानु प्रताप प्रसाद और अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर 600 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में शामिल थे। आपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले गोवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए चल रहे जन आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया है। गोवा गोलीकांड 8 सितंबर 1980 को हुआ था, जब तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोवा में जल, जंगल और जमीन पर अधिकार को लेकर आंदोलन कर रहे आदिवासियों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी। इस घटना में कई निर्दोष आदिवासी मारे गए थे। ये घटना झारखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दुखद अध्याय है और हर साल इस दिन शहीदों को याद किया जाता है। यह संकल्प झारखंड के मूल निवासियों के अधिकारों की लड़ाई को जारी रखने का प्रतीक है। बोकारो के सदर अस्पताल का दौरा किया और वहां की व्यवस्था देखकर खुशी जाहिर की है। आपने डॉक्टरों, विशेषज्ञों और मरीजों से मिलकर उनकी राय भी ली। अस्पताल में मरीजों की भारी संख्या के बावजूद आपको उनका इलाज संतोषजनक लगा। आपने जिन विभागों का निरीक्षण किया उनमें OT, सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी और स्किन डिपार्टमेंट शामिल है। साथ ही आपने OPD और मॉड्यूलर OT का भी जायजा लिया। एक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर आप अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट हैं।
धनबाद पुलिस ने एक बड़े ठगी और लूटकांड का खुलासा किया है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना जोरापोखर थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां चाईबासा के हार्डकोक व्यवसायी दीपक मिश्रा को निशाना बनाया गया था। घटना का विवरण: आरोपियों ने दीपक मिश्रा को झांसे में लेकर उनके खातों से 5 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद उन्होंने दीपक की स्कॉर्पियो गाड़ी भी लूट ली। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ और 4 आरोपी पकड़े गए। गिरफ्तार आरोपी और बरामद सामान: गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक बीटेक पास संतोष कुमार सरकार, सुजीत गोस्वामी, दिलीप कुमार यादव और अखिल कुमार शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई स्कॉर्पियो कार, कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और फर्जी एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपियों ने फर्जी एटीएम का उपयोग करके पीड़ित के खाते से 25,000 रुपए भी निकाले थे। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील कर रही है। रांची में स्ट्रीट वेंडर्स ने अपनी मांगों को लेकर रांची नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और निगम कार्यालय का घेराव किया है। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में किया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स का आरोप है कि नगर निगम बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी दुकानें हटा रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। उनका ये भी कहना है कि निगम स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 और झारखंड राज्य वेंडिंग योजना 2017 का उल्लंघन कर रहा है। आज गिरिडीह में खंडोली बचाओ के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने जल समाधि लेने से रोका। प्रदर्शनकारी खंडोली डैम में जल समाधि लेने के लिए पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला। प्रदर्शन का कारण: ये विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से खंडोली डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की झारखंड सरकार की योजना के खिलाफ था। ग्रामीणों का आरोप है कि इस योजना के तहत उनकी कृषि भूमि और पैतृक घरों को छीना जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार इस परियोजना को लागू करने से पहले उनसे किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं कर रही है। विरोध प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वे उनकी कृषि भूमि और घरों को संरक्षित करें। उनका कहना है कि इस क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं और ये परियोजना उनके जीवन को पूरी तरह से बाधित कर देगी। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और स्थानीय लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और डाल्टनगंज के विधायक KN त्रिपाठी ने पलामू पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के कहने पर SP ने उनका बॉडीगार्ड हटा दिया। KN त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि SP ने उनका बॉडीगार्ड इसलिए हटाया क्योंकि वो कुछ असामाजिक तत्वों की बातों में आ गए थे। उन्होंने कहा कि इस कदम से उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यह आरोप इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड में कई राजनेताओं और व्यापारियों को जान का खतरा रहता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 3 नए फ्लाईओवर परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनका उद्देश्य शहर में यातायात के दबाव को कम करना और लोगों को जाम से राहत दिलाना है। ये 3 प्रस्तावित फ्लाईओवर हैं: हरमू सहजानंद चौक से ACB कार्यालय तक, अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ तक, करमटोली चौक से साइंस सिटी तक। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन परियोजनाओं को समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि ये फ्लाईओवर बनने से रांची में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी।